यह एक बहुत महत्वपूर्ण, जो वर्तमान में कर्म के उदय में जो उसको फल मिला है वो पुण्योदय भूमि वियोग बुद्धि जैसे सोने, उसको वियोग की बुद्धि से कोई चाहता नहीं। कंखा मयागत उससे, फिर ऐसी स्थिति में भविष्य संबंधी आकांक्षा उसके दिमाग में आएगी कैसी? नहीं आ सकती। इतनी जल्दी विस्मृत कर देता है वो, आप नहीं कर पाओगे। जिसकी आंखों में पानी आ रहा है, तकलीफ पहुंचा दिया या चांटा दे दिए, वो लड़का हिचकी लेकर के जो रो रहा है, और थोड़ी सी आपकी चुटकी पर्याप्त पुचकार, ले ले बेटा ले ले, पहले कर देते नहीं समझे। नहीं, वो मां देख रही है कि एक कितने समय के लिए रूठ सा है, उसका रूठना तो क्षणिक है बंधु। इसलिए वृद्धों को कुंद कुंद नहीं चाहते, क्योंकि उनको समझाने के बाद बात समझ में नहीं आएगी, वही तेल नो लकड़ी की ओर चली जाएगी। यथा जात को तो हम समझाने क्या, वो अपने आप ही समझदार है। यथा जात का अर्थ होता है सद्य जात शिशु के समान श्रवण हुआ करते हैं और होना चाहिए, फिर उसको शुद्धोपयोग आने में देर नहीं लगता। इसलिए आप लोगों से ये कहना है, समझो तो ठीक है, नहीं समझो तो भी ठीक है, नहीं समझो तो और ठीक है। हाँ, ज्यादा समझदार ही मझधार में रहता है, और जो समझदार नहीं रहता भैया उधर मत जाओ, इसे ही बैठ करके कर लो जो कुछ कर रहे हो। दुकान मत खोलो, दुकान खोलो। हाँ, मैं समझ, सुनता कुछ नहीं, ग्राहक प्रण लेकर के आया है, उसको देख रहा है कि कहाँ है क्या नहीं, पूछता है। और ये पूछने वाला वो पूछता है कि क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए, पूछता ही रहता है। तो दुकान वाले दुकान वाले सुबह से लेकर शाम तक, रात के 10 बजे तक शटर बंद करते करते समझे, बंद करते करते ग्राहक आ गए, कोई बात नहीं, आ जा। एक ही शटर एक तरफ से बंद रहता है ताकि नहीं दुकान बंद हो गई, और चलती रहती। बोलो क्या होता है, एक क्षणिक में वह जो रो रहा था वो बंद कर देता है, लेकिन आंखों में से पानी अभी भी आ रहा होता, लेकिन उसके गालों में मुस्कान देख सकते हैं। उन्होंने अपने उपयोग को किस ढंग से परिवर्तित कर दिया, यह सोचनी है और इसका अनुकरण करना चाहिए। आप लोगों की कषाय की प्रणाली के बारे में ग्रंथकारों ने बहुत अच्छा लिखा है। सब कषायों की वासनाएं सब लिखी गई है, किंतु श्रवण की बात आती है तो सबने कहा चुटकी बजाते बजाते प्रमुख से अप्रमत्त हो जाता।
और उसके लिए उदाहरण दिया है जल की रेखा। जल में कोई रेखा होती नहीं, लेकिन हम एक लकड़ी के माध्यम से उसमें रेखा खींचते रहते हैं। सामने 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 पानी इकट्ठा होता चला जाता है, और 1 इंच नहीं, आधा इंच पूर्व में वहां पर देखो तो वह मिलता चला जाता समान। ये स्थूल की परिभाषा या स्थूल की परिभाषा के रूप में 6 जो स्कंद बताए ना, उसमें नहीं रहता नहीं, बहुत एकदम वह साफ हो जाता। टूटने से जो जुड़ता नहीं है उसको स्थूल स्थूल कहा है, और टूटने के बाद भी जुड़ता है तत्काल, उसका नाम स्थूल का है। तो बहुत कम समय के लिए वो उद्वेग बच्चों को आता है, किंतु प्रौढ़ों का वह वेग अतीत होने के उपरांत भी आंखों में पानी और मुंह में पानी दोनों तरफ होता रहता है। इष्ट का वियोग हुआ, कब तक याद करोगे आप? देव होने के उपरांत भी याद करता है, लेकिन आंखों में पानी वहां नहीं आ सकता, क्योंकि वह स्थिति नहीं है। लेकिन जाति स्मरण इत्यादि के द्वारा बहुत दूर तक वह स्मरण लाता है। कितनी बार मरण हुआ, कितनी जन्म हुआ, उतनी बार की वो सब स्मृति हुआ आती है। किंतु स्मृति क्या है? स्वाद का विनाशक है, संवेदन का विनाशक है। स्मृति में स्वाद नहीं आता है, ज्ञान लुप्त हो गया होता है। स्मृति में जो संवेदन था वो स्मरण के रूप में आ रहा है, लेकिन उसको वह भूल नहीं पा रहा। वस्तु नहीं होते हुए भी मुख में पानी क्यों? वह शोक का विषय नहीं भी रहा है, फिर भी वह अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहा है। नहीं समझे? अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहा है, क्यों ऐसा होता है? स्मृति। ऐसे स्मृति को आपने याद नहीं किया, आपको याद नहीं आया, आप याद नहीं करें क्या? मैं वो यदि मान लो मुक्त हो गया, आपको ज्ञात नहीं रहा, और फिर भी उसके साथ आप स्मृति करते हैं और उसको याद करके रोते हैं, होता धोते हैं, सब कुछ होता है, और ये को आंखों के पानी पहुंचने में लग जाता। जब अवधि ज्ञानी मुनि महाराज को पूछा तो याद हुआ, तुम जिसको याद कर रहे हो वह इस जगत में नहीं है। मतलब जगत में तो नहीं है, कहीं न कहीं होगा। अब तुम्हें उसका साक्षात्कार नहीं होगा। इसका होगा ऐसा? क्या हुआ? केवल ज्ञान हो करके चला गया। अब उसके साथ वैर भी करो अथवा स्नेह भी करो, आपको जाना चाहिए था उससे पहले, और उसके बारे में आप अभी भी वैर नहीं छोड़ रहे हैं, स्नेह नहीं छोड़ रहे।
मंत्र प्रमादों में एक स्नेह को भी क्या रखा? हाँ, संसार हमेशा हमेशा स्नेह को अच्छा मानता है, तेल को अच्छा मानता है, और जिसके द्वारा अपने सारे शुभ्र वस्त्र भी गंदे हो जाते हैं। देर तो नहीं हो रहा आप लोगों को? पीछे उठाया इसलिए को। सुनना बंद करके जो व्यक्ति सोचता तो उसको ऐसा ही होगा। अब हमें क्या याद करने की क्या आवश्यकता? तो आप लोग याद करने वाले आते हैं। मना घड़ी तो देख लो, आपने बंधी है आपके हाथ में, मैं क्यों देखूं? और आप घड़ी जो बांध रखे वो अपने लिए नहीं। अब तो सोचो, अब क्या है ये? घड़ी तो है। अब का मतलब क्या है? घड़ी है, अतीत में घड़ी नहीं है, अनागत में घड़ी नहीं है, केवल अव्यक्त परिणाम है, और वर्तमान में घड़ी है। ये शुभ घड़ी आई है, भगवान को सुना रहे। भगवान के लिए अब घड़ी की कोई आवश्यकता, और आप लोगों जैसे को घड़ी की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पर के लिए ही घड़ी है। सुनाने लगे, भगवान आप सुनो तो, ये आप अपने विरत समझ लो। दुख बेटना और सुख देना, आओ एक दो पंक्ति सुना करके भगवान के भजन को पूर्ण करते। धन्य है आप लोगों का अवतार। स्मृति विस्मृति, कब भूलूं सब, इसके शीर्षक से एक कवि लिखी गई थी, पढ़ी है होंगी तो पढ़ी देख लो। कब भूलूं सब, स्मरण नहीं करना चाहता, भूलना चाहे तो एक सेकंड नहीं लग सकता। उस बालक को याद करो, यथाजात को याद करो। अब आप जन्मगांठ मत मानो, जन्म को, जन्म के क्षण को याद करो। अपने आप जन्म को छोड़ने का भाव आएगा। उस मरण को भी याद करो जिसके पास जन्म नहीं है। ऐसे शुद्ध परमेश्वर को बार बार नमस्कार। समय ज्यादा तो नहीं हुआ। बुद्धिमान भी क्यों न हो, अच्छी चाल से चलने वाला भी क्यों न हो, कोई भी विषय वस्तु प्रस्तुत करने में निपुण भी हो, आदि आदि, यदि वह शराब पी लेता है, उसकी चाल में अंतर आता है। आप लोगों ने देखा, शराब पी ले और चढ़ जाए कहाँ? पहाड़ पे तो चलने लग जाए, दाएं पैर बाएं की ओर, बाएं पैर दाएं की ओर,
यह स्वाभाविक रूप से पड़ता है। बोलने लग जाए तो, देखने लग जाए तो, थोड़ा सोचने की बात है। ज्ञानी लोग सोचते हैं संसार की ओर, और आप लोगों के मैंने हम लोगों की स्थिति को, बोल चाल को, सोच विचार को, जो कोई भी क्रियाएं हैं, सब कुछ ठीक होना चाहिए, किंतु नहीं होते। सम्यक दृष्टि नरक नहीं जाना चाहता, जाना तो पड़ेगा। बंद कर लिया है। नरक जाना है तो क्षाई समिति यहाँ पर है अभी, किंतु यह नशा चढ़ने लग जाता अंतर्मुख पहले से। नहीं समझे? हितु को अहितकारी के रूप में, अच्छाई को बुराई के रूप में, तत्व ज्ञान को किस रूप में स्वीकार करता ये पता नहीं। एक बार वो लड़का बिगड़ गया, हट कर गया, और आप चाहते हैं उसको ये दे दे, वो लेगा नहीं, और इतने जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर देगा, क्या होने वाला है क्या पता। तूफान चढ़ गया, कोई कहने, किसी के कहने से वह आप में आता ही नहीं। नरक जाना है उसको अंतर्मुख के उपरांत। अब ये नशा काम करने लगा। अनुभाग बंद के जो है सब बदल गए, स्थिति बदल गई, परिस्थिति बदल गई, और जो हित के लिए भाग करके आ रहा है और उसके हाथ से मरने की अपेक्षा स्वयं को मरना, क्षायक सम्यक दृष्टि आत्महत्या कर नहीं सकता। देख लो कैसा हो रहा। इसको बोलते हैं विपाक अनुभव है। विपाक का जब अनुभव होता है तो ये होता है, लेशा बदल गए, देखभाल बदल गए, आपा पराया खो गया। इतना नहीं, अब ये पूर्व भूमिका है, मर गया, वहां गया, जो उपवाद हो गया, कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। वहां पर नहीं चाहते हुए भी उसको यही होगा। अवधि ज्ञान उसके पास है, क्योंकि क्षायक सम्यक दर्शन है, सही है। किंतु जाति स्मरण होता है, हो गया, सामने वाले की एक टोली आ रही, इसी ने तो मेरे खराब की थी। ये क्या उपदेश भी मान लो दिया हुआ तो भी वहां पर नहीं।
देश के भेद होने से उपदेश भी भूल जाता है देश में और उस देश के अनुसार वेशभूषा भी पहनने लग जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा ही अपने जो पहले के देश की जो मुद्रा है वो नहीं चलती अब। यहाँ की मुद्रा चलेगी। सभ्यता थी वहाँ पर, यहाँ पर नग्न सभ्यता आ गई, जिसको आप लोग कहते क्या हो रहा है ये तांडव नृत्य। तांडव नृत्य का अर्थ क्या होता है? पुरुषों का उसमें अपनी ही बोल चाल, अपनी ही स्वर भंगिमा, सब कुछ अपना चलता है। जाति स्मरण होने के उपरांत एक को पकड़ता है, वो सोचता है तुम ही तो थे उस समय। हाँ, मेरे जीते जी मेरे आंखों को फोड़ने का कई बार प्रयास किया। ये बात अलग है कि हमारा कर्म का उदय ठीक था, बच गई। आप फोड़ नहीं पाए, अब तुम बच नहीं सकोगे, ध्यान रखो। कहीं खिसक नहीं सकोगे। अब धर पकड़ता है, फोड़ ले मेरी आंखें। अब वो कहता है मैं आपकी आंखें फोड़ने के लिए नहीं कर, अरे अभी भी साफ सिद्ध करना चाहता है। अब जी ज्ञान से जान रहा हूँ, अब तुम बच नहीं सकोगे। अब तुम्हारे लिए कोई गवाही नहीं देगा, ध्यान रखना। सम्यक ज्ञान है हमारा। ऐसे जो भाषा चालू हो जाती है, जीवन पर्यंत इस लाला की नेत्र ज्योति सही बनी रहे, इसलिए काजल आंजना चाहती थी। तो पकड़ पकड़ के ऐसे क्यों? उसके बिना वो आंज ही नहीं जाते। यूं कर दे तो हम कैसे करेंगे? इसलिए पकड़ना पड़ता है। दूध जो पिलाते थे उस समय तो ऐसा ही पकड़ना पड़ता था। यदि वह मुंह में लेता है और नहीं पीता है तो नाक पकड़ना पड़ता था। पकड़ते थे या नहीं? तो काय के लिए? भीतर चले जाए। लेकिन भीतर नहीं होता। नाक पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, सब कुछ पकड़ लिया, गालों को दबा दिया, वो भीतर भी जा सकता है और बाहर भी आ सकता है। ये क्या हो रहा है क्या नहीं? ये सारे दृश्य अनहोनी जो नहीं सिखाई गई है वो सब हो रहे हैं। ये किसका परिणाम है? उस धरती का परिणाम है। नरक में गया, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान जब आ जाते हैं बंधु, बंधु बंधु नहीं रहता, हितु हितु नहीं रहता, ऐसी स्थिति हो जाती है। शुभ क्रियां वांछनापि अशुभ क्रिया संपादको भवति। शुभ क्रिया चाहता है लेकिन अशुभ ही क्रिया कर डालता है। शुभ विक्रिया करना चाहता है, अशुभ ही विक्रिया हो जाते हैं।
शुभ स्वरों से बोलना चाहता है। पुलिस की मत अगर पुलिस कभी भी लाला आ जाओ ऐसे नहीं, ए अबे इधर आ जा। ये अबे क्या है? पुलिस की भाषा उसके है। मिला सामने वाले व्यक्ति सीधा चलना ही नहीं। शराबी भी बक रहा था, जब पुलिस आ गई ठीक हो जाता, बक जाएगा। ठीक हो मतलब जाता। नशा कहाँ चला गया? पुलिस को देख लिया, उतर गया। ये सारे के सारे निमित्त नैमित्त कार्य नहीं करना चाहता है, लेकिन हो जाते हैं। अब तो सुधरो, कर्म क्या वस्तु समझो। हम कर्म को बीच में लाते ही नहीं, ये पागलपन है। लाना चाहते हैं लेकिन दिमाग खराब हो जाता है। कर्म के कारण तो दिमाग खराब हो ही जाता है, किंतु वहाँ के नो कर्म के कारण भी दिमाग और खराब हो जाता है। थी गुडविल उदेड़ना होती उससे तो। और नीम पर चढ़ गए, फिर चढ़ गई नीम के ऊपर तो और कड़वी। गुरुवेल पहले तो कड़वी तो थी, और ज्यादा कड़वी हो गई। गुरुवेल अब इसके साथ साथ यदि आप नहीं पीते तो कड़वी और गालियां देते, बुखार भी आ गया तो लेना भी नहीं चाहता। एक और चाटा दे दे तो और कड़वी हो गए वो। दिमाग खराब हो गया। हाँ। पढ़ा लिखा दिमाग खराब हो गया, होगा और होगा। अब सब सीधा हो जाएगा वहां पर पुलिस आते ही जब कर्म उदय। वह दृश्य परिवर्तित हो जाता है। तीर्थंकर ने ज्ञानी लोग समझाने का हट नहीं करते और पहले से समझ चुके। द्वेषतानी भी हो तो भी वो उपदेश के योग्य नहीं रहता, क्योंकि वह वर्तमान में द्विस्थानी, त्रिस्थानी और चतुस्थानी का बंद कर। उदय दुस्थानी का है, लेकिन द्विस्थानी के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेदो भेद होते हैं। और यदि मान लो योग्य हो गया तो ज्यादा समझाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, एकदम उसको देशनाब्दी लागू हो जाती है। इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव अनिवार्य होते हैं और समझ में आ जाता है कि नहीं, इस काल में आयुर्वेद ग्रंथ का एक हमेशा हमेशा याद रखने योग्य उपदेश है, सूत्र है। वह व्यक्ति कहाँ से कहाँ का जिसकी चिकित्सा करना चाहे, ये दक्षिणायन वाला है, उत्तरायण वाला है, पूर्वी है, पश्चिमी है, आदि आदि, तो उसी के अनुसार उसकी चिकित्सा को भी अपनाना पड़ता है। उसके लिए दवाइयाँ, रोग तो वही है लेकिन दवाइयों में अंतर लाना पड़ता है। राजस्थान का है तो बाजरा के साथ दे दो। अरे
नहीं समझे? हाँ, गर्मी और में गर्मी का समय है तो मट्ठी के साथ दे दो बाजरा। जैसे रागी, राजस्थान में तो गर्मी ज्यादा है। और यदि दक्षिण का है और उसके लिए बाजरा दोगे तो वह काम नहीं कर पाएगा। रागी, वहाँ तो ज्वार दे दो। रागी, नाचनी और काली। और ज़्यादा हो तो वहाँ तो खिचड़ा बना दो। नहीं समझे? राजस्थान में में वहाँ पर भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग चलते। जी खिचड़ा में खिचड़ा, हाँ खिचड़ा और खिचड़ी स्त्रीलिंग हो बुंदेलखंडी, गई। बुंदेलखंडी। उसमें जो दाने रहते हैं वो बड़े बड़े रहते हैं, इसको खिचड़ा बोलते हैं। बाजरा का खींचड़ा और होता है। खिचड़ी जो होती है वह अलग प्रकार के बनते हैं। उसके देसी, लिए छोटी। दलना जो होता है वह अलग प्रकार का, चक्की तो वही रहता है। नहीं, चकिया नहीं रहती समझे? है। किंतु उसको जान तो है। घुमाते समय अलग उसमें चाल आ जाती है। नहीं, 4 बार घुमाना था तो 5-6 बार घुमा देते तो वो नहीं, दल अलग होगा। नहीं, और 1-2 बार ही घुमा देते हैं तो वो दल अलग होगा। चकिया होती दाल है और को जात साबुत होती है। निकालना चाहते हो तो कम और हल्के हाथ से, नहीं, नहीं, हल्का फुल्का, मतलब हाथ में भी हल्कापन आता है, लाने से आता है। इसे तो हम बता रहे अब हैं। यदि मान लो अरहर की दाल की बात है तो उसके लिए अलग हाथ है तो वही हाथ। और नहीं, यदि मान उसमें लो एक रहता है, मूंग की उसको दाल ऐसे है करना तो उसके लिए अलग है। और यदि मान लो चने की दाल लेना है तो उसके लिए भी वही है। एक जात और इन हो, सब एक के जो चकिया है हो मोगर तो भिन्न भिन्न आएंगे। ये ज्ञान रखना अनिवार्य है, वही इसको चला सकता है। खूब चलाई है भगवान। इसी प्रकार हमारे जो कर्मों के निषेक उदय में आते चकिया हैं, जात हो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार उसके मोगर तैयार होता है। जी साहब। एक बार चलाया सम्मत यंत्रेण, सम्यक दर्शन के यंत्र से दलने से त्रिधा आपके वह मिथ्यात्व का जो चना था दर्शन मोहिनी का 3 भागों में बट गया। को दवम्बा। एक गोल मटोली जो कहते हुए निकल गया, वह मिथ्यात्व माना जाएगा। फिर भी उसमें और एक फूट करके गया। डर गया, वो सम्यक मिथ्यात्व के रूप में आ गया। और एक और मोगर कण अलग बन गए, वह सम्यक प्रकृति के रूप में आ गया। अब इनमें सब में आचार्यों ने अनुभाग का भी विश्लेषण किया है। अनुभाग असंख्य, पहले जो गोल मटोल था, असंख्यात यद्यपि वह क्या था, पहले छिलकेदार था। अब वो छिलका तो ऊपर का निकल गया, लेकिन गोल जो का त्यों वह रह गया। उसका स्वाद समय मिठास के रूप में कहा, खट मिठ दोनों हो जाते हैं, खट्टा भी बने मीठापन भी। और इसको क्षय भाव कहा। क्या कहा? सुन रहे हो सब? और जो नहीं आए उनको भी बता देना। बिल्कुल, वो लगा माइक देखो ऊपर। उसको क्षय भाव कहा, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं कहा। इसलिए क्षय भाव के साथ भी मिथ्यात्व का संबंध रहता है, इसलिए सम्यक दर्शन को मिटा दिया।
दिमाग चलाइए थोड़ा, कितना केवल कान नहीं चलाओ, किंतु दिमाग भी चलाओ। मन चलाएंगे दिमाग। दिमाग चलाने के लिए जाते महाराज दिमाग तो हो गया ना। खराब और हो जाता है। हाँ, मन चलाओ, मन को लेकिन मूड अच्छे ढंग से बनाओ मूड और सुनने के लिए बैठो तो सब समझ में आएगा। आप पहले से समझाने के लिए यदि आ गए हैं तो मूड तो खराब होगा, क्योंकि आपकी प्रकृति को समझ करके ही वक्ता विवक्षा बना लेता। नहीं समझे? जिसमें आपको बात वही समझ में आएगी। तो इस ढंग से जब हम समझते हैं कि विषय वस्तु वही हो करके भी हमारे दिमाग में वो नहीं आता, इसलिए दिमाग में आएगा नहीं, दिल में आना चाहिए। जय हो। दिल और दिमाग दो वस्तु हैं। राशि एक होते हुए भी ये व्यक्ति दिमागदार है, ये दिलदार है। दलदार है, दलदार। क्यों हंस रहे हो? अरे बात समझ में आ रही है? दुकान में बैठे समझ में नहीं आता। दिमागदार है और एक दिलदार है। क्या शब्द है, दलदार, नोट कर दलदार। लीजिए। वहां नोट करने की अपेक्षा से यहाँ नोट करो। कई व्यक्ति कहते हैं महाराज आपके कभी कभी बात तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता, और कभी कभी गला नहीं उतरता। गला नहीं उतरता। पहले मुख में से नीचे तो उतारो। तो क्या कहते हैं? दिलदार, दिमागदार, मथुरी घाटी हुई हुई माटी स्वादहीन हो जाता है। हाँ, सही स्वाद का एक रेंज अवधि स्थान रहता है, जी। उसको बचा करके आप पहुंचा दो, धड़ल्ले से जाए सब अपने आप ही चला जाता। एकमात्र इतने ही पॉइंट में वह दिमाग खराब होने का एक स्थान रहता है, और उसको यदि पार कर दोगे तो डॉक्टर लोग, वैद्य लोग कहते हैं देखो ये पुड़िया हमने दी है, कड़वी अवश्य है, लेकिन यह एक ही मात्र पुड़िया पर्याप्त है आपके लिए। डॉक्टर साहब ये तो ठीक है, आप बाद की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले की बात करो। पहले की क्या बात? ये पहले से कड़वी कह रहे हैं, और हमारे जो है जीभ और हमारा मुख वैसे कड़वा कड़वा